भाजपा सांसद के 4 बच्चे हैं तो इतनी मिर्ची लग गई है, और जहां 14 1 से 4 4 से 4,000 हैं उस पर मिर्ची नहीं लग रही। कोई ऐसा बता दीजिए जो मजहब में किसी को 10 बच्चे से कम हो नहीं करेगी। अब कौन सा ऐसा बिल पास हुआ है जिसका विरोध नहीं हुआ है? आप ले आइए। कोई ऐसा पास हुआ है जिसका विरोध नहीं हुआ? तो विरोध से डरना नहीं चाहिए। लठ बजा दीजिए, भय बिनु होए न प्रीत। रामायण में लिखा हुआ है 1 से 4 4 से 4,000। असली जिम्मेवार वही हैं, आगे आप समझ जाइएगा। रही बात लड़का लड़की, मुझे नहीं लगता हिंदुओं में लड़का लड़की में कोई फर्क समझा जाता है। आप भी कोई किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब हिंदुओं में ये नहीं है, लेकिन यहाँ तो लड़का के बाद भी 9 लड़का 4 लड़की 13 बच्चे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में, जो कि अब समस्या बनते जा रही है देश के लिए। बढ़ती आबादी को देखते हुए आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। इस बारे में हम आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं रागिनी तिवारी जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये बिल पास होने की बात हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए। हमने सुदर्शन के राष्ट्र निर्माण के तहत पूरे भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोग यात्रा किए थे, बहुत बड़ी जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्र निर्माण के लिए। तो तभी से हम लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षर दिए थे कराकर सरकार को। तो ये तो जल्दी लागू हो जाना चाहिए। ये धरती स्ट्रेचेबल नहीं है। कहाँ से हम उतना रोजगार लाएंगे, कहाँ से हम उतना स्कूल लाएंगे, कहाँ से उतना, तो इसको तो अविलंब सरकार को हर रोग का एक इलाज इसको लागू हो जाना चाहिए। तो इस सरकार पे दोष डाल देते हैं कि रोजगार की कमी है, शिक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, संसाधन की कमी हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? 1 से 4 4 से 4,000 असली जिम्मेवार वही हैं, आगे आप समझ जाइएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसलिए भी ज्यादा पॉपुलेशन में अपना योगदान दे रहे हैं क्योंकि बेटे की चाह है। ये अवधारणा बन गई है लोगों में कि बेटे के चक्कर में ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। देखिए, बहुत पहले जब गर्भ निरोधक गोलियां में जब हिंदुओं का प्रचार दिखाया गया, हिंदू महिला ही करने लगी, तभी समझ लीजिए ये तभी से ये एक तरह से जिहाद है, जनसंख्या जिहाद। हर रोग में जैसे नाई जिहाद, तरबूज जिहाद, लैंड जिहाद, अध्यात्म जिहाद, शिक्षा जिहाद में एक जनसंख्या जिहाद है। तो एक तरह से जनसंख्या जिहाद पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 10 साल बाद शायद इस देश में कुछ दूसरी इतिहास लिखी जाएगी अगर ये नहीं रोकी गई तो रागिनी जी, ये इस तरह का मुद्दा है जहां पे सरकार को पहल करने की जरूरत नहीं, खुद में समझने की जरूरत है। हाँ, हम लोग बहुत उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे। सुरेश चौहान के भाई थे, मैं भी थी, काफ़ी लोग थे उसमें। बहुत हम लोग को अच्छा रिस्पांस भी मिला था। लेकिन अब पता नहीं क्यों सरकार, देखिए सब है, जो पब्लिक जागरूक तो होगा, जैसे सिविल कोड के लिए हर पब्लिक जागरूक है, लेकिन लाना तो सरकार को ही है। हम तो ला नहीं सकते हैं, मेरे पास उतनी है नहीं क्षमता। तो सरकार को इसको अविलंब लागू करना चाहिए ताकि ये देश बच सके। कहाँ से हम उतना संसाधन जुटा पाएंगे? एक बार मैं ट्रेन से आ रही थी तो सामने हमारे सीट पर बैठे थे एक मौलवी जी, उन 13 बच्चे थे। तो कहाँ से हम उतना ला पाएंगे? तो ये बहुत सोचने की बात है। रही बात लड़का लड़की, मुझे नहीं लगता हिंदुओं में लड़का लड़की में कोई फर्क समझा जाता है। आप भी कोई किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब हिंदुओं में ये नहीं है, लेकिन यहाँ तो लड़का के बाद भी 9 लड़का 4 लड़की 13 बच्चे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा जिहाद है। हमारे ऊपर खतरा एक तरह से है, जिहादी खतरा मंडरा रहा है। इस पर रोक बहुत जरूरी है। तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में इतना सुधार हुआ है, लोगों की सोच में सुधार क्यों नहीं हुआ है? नहीं, हिंदुओं के सोच में सुधार है। जिसको सुधार नहीं है वो किसी चीज़ में जब नहीं सुधरा है तो इसमें कैसे सुधर जाएगा? तो वो नहीं सुधरा है। बाकी हिंदुओं के सोच में सुधार है। आप यूसीसी की बात कर रही हैं, चाहे यूसीसी हो या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इस तरह का आपको लगता है कि जनता इसको स्वीकार करेगी पूरी तरह से? करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेगी? अब कौन सा ऐसा बिल पास हुआ है जिसका विरोध नहीं हुआ है? आप ले आइए। कोई ऐसा पास हुआ है जिसका विरोध नहीं हुआ? तो विरोध से डरना नहीं चाहिए। लठ बजा दीजिए, भय बिनु होए न प्रीत। रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट कि बोले राम शकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो भय दिखाइए, प्रीत हो जाएगी।
भाजपा सांसद रवि किशन जब ये बिल लेकर आए तो उनसे पूछा गया कि आपके खुद के 4 बच्चे हैं तो वो किस वजह से, तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस के समय में मेरे ये बच्चे हुए समय बिल आता तो शायद मेरे 4 बच्चे नहीं होते। तो क्या किसी एक पार्टी को 4 बच्चों का दोष देना सही है? भाजपा सांसद के 4 बच्चे हैं तो इतनी मिर्ची लग गई है, और जहाँ 14 1 से 4 4 से 4,000 हैं उस पर मिर्ची नहीं लग रही। कोई ऐसा बता दीजिए जो मजहब में किसी को 10 बच्चे से कम हो, बहुत कम है तो भी 6 हैं, तो फिर रवि किशन कहाँ से दोषी बन गए? ठीक है, हम लोग के समय भी उतना नहीं थी, जैसे हमारी बड़ी ननद है उनको 5 लड़का है, हमारे भैया को 3 लड़का था, तो उस समय नहीं थी, ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब तो हो गई है जागरूकता, तो अब ध्यान दे लो। पहले लोग कितने % लोग अपने बिटिया को पढ़ाते थे, लेकिन अब जब जागरूकता हुई है, हर घर से बच्ची निकल रही है पढ़ने, तो जब से ये जागे तभी सवेरा। अब तो सुधर जाओ, लेकिन ना, हम ना सुधरेंगे, हम कसम खा लिए जब तक लठ न पड़े हम ना सुधरेंगे, वाली कहानी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो पास होने वाला है उसे लेकर आपको लगता है कि कोई विवाद, कोई विद्रोह होगा? विवाद से डरता कौन है? राम मंदिर पर फैसला आएगा, खून की नदियां बह जाएगी। योगी बाबा के क्षेत्र में हिम्मत है तो एक मच्छर मार के दिखाओ, विवाद से कौन डरता है? चाहे 370 हटी थी, क्या विवाद नहीं हुआ था? तो डरता कौन है इससे? और हम डर के क्यों काम करें? हम इसीलिए तो वोट देकर सरकार को भेजे हैं, पूर्ण बहुमत के लिए देकर, चूंकि हमारे हक की बात हो, हिंदुस्तान के हक की बात हो, हिंदुस्तान के हित की बात हो, तो हमारे हित में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब आए, समान नागरिक संहिता अविलंब आए, यही तो है। हर रोग का, जब ये ऐसे हम लोग अभी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के तहत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, त्राहिमाम का एक इलाज हिंदू राष्ट्र, हर जिहाद का एक इलाज हिंदू राष्ट्र, बहुत जरूरी है 3-4 चीज देश में लाना। नहीं लाए तो हमारी समूल मिट जाएगी। विरोध पर तो लठ चलना चाहिए। मैं देखिए, मैं गोडसे के भक्त हूँ, विरोध करे उस पर लठ बजाओ, लठ बजेगी, अपने आप भय हो जाएगा इस देश से। भय यही तो, बचिया का रेप हो रहा है, 35 टुकड़े काटे जा रहे हैं, क्यों? वहीं गोली नहीं मारी जा रही है। जिस दिन 10 बच्ची का रेप हुआ और गोली मार दे, ऐसे नहीं कोई देख सकता है डर के मारे, अरे हम देख लिए हमें गोली मार देगा। लेकिन अब हम तो सरकार है नहीं, हम सिर्फ अपने मत को रख सकते हैं। 70 साल तक कांग्रेस थी लेकिन इस तरह के बिल की पहल नहीं की गई। देखिए, मैं राजनीति तो नहीं करती हूँ, लेकिन पहल अगर होती तो शायद हमारी कुछ और स्थिति होती देश की। राजनीति के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं ये है, सिर्फ हम जो राम को लाए हैं हम उनको देखते हैं, तो इसलिए मैं भाजपा को वोट देती हूँ, लेकिन भाजपा से दूर से राजनीति से मेरा रिश्ता नहीं है। हाँ, कांग्रेस के समय ही इसको आ जाना चाहिए था, अगर आ जाती तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर रागिनी तिवारी जी थी। इनकी राय आपको स्पष्ट समझ आ चुकी होगी, और जितना इनकी बातों ने जागरूक किया है, ये चीज़ हर नागरिक को समझनी होगी, समाज को समझना होगा इस चीज़ को, और इस बिल का समर्थन करना है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए सच तक न्यूज़ में निशा, दिल्ली।